ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का संदेश माँ काली की तरफ से है और ये संदेश जैसे कुछ चीज़ें घटने वाली हैं और उस चीज़ों से एक तरह से मैं कहूँ कि आपको सावधान करना कि वर्तमान की स्थिति को लेके कि कुछ तो माँ कहना चाह रही है। मतलब कुल मिला के इस रीडिंग का एक तरह से मैं कहूँ एक मोटिव है कि आपको माँ काली का संदेश देना कि इस समय पे माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाह रही हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम खुद ही अवेयर नहीं रहते, तो इस संदेश के माध्यम से शायद आपको ये चीज़ें आपको जानकारी मिल सके कि क्या ऐसी बातें हैं जो माँ बताना चाहती है, क्या माँ आपसे कहना चाहती है। तो आपको इस समय इस रीडिंग को सिर्फ एक संदेश मात्र लेना, वही माँ का आदेश समझ के लेना है, ठीक है। तो यही मैं कहूँगी कि माँ का चिंतन करें और संपूर्ण भाव से समर्पण करें, क्योंकि इस आदेश के बाद, इस संदेश के बाद आपके जीवन में हो सकता है बहुत बड़े बदलाव होंगे। क्योंकि जो भी पूर्णिमा की जो ऊर्जा रही है, फुल मून की ऊर्जा, उस ऊर्जा के प्रभाव से मैंने कुछ नए कार्ड्स जो भी डाउनलोड्स जो भी माने संदेश दिए, मैंने कुछ 46 कार्ड्स हैं, ये कुछ नए संदेश मैंने इसमें लिखे हैं और सभी माँ के द्वारा दिए गए संदेश हैं। तो आज इनसे रीडिंग होगी आपकी और इनसे संदेश लिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है इसमें और ये चीज़ें समझ लीजिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली हैं। तो बस यही कहेंगे कि आप इस समय पूरी तरीके से एक समर्पण जो आपका है, उस समर्पण को माँ देख रही थी और देखना चाहती भी है कि आप किस रूप से कितना समर्पण है आपका। अगर आपने समर्पण सच में करके रखा हुआ है, कहना और करना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो अगर सच में आपने अपने हृदय से समर्पण दे रखा है तो ये संदेश आप सबके लिए है और संदेश को माँ का आदेश समझ के इसका पालन करिएगा, चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। देखते हैं माँ शक्ति महाकाली क्या संदेश देना चाह रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। आपका बुध ग्रह मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी वाणी काफ़ी पावरफुल है, बहुत प्रभावित करती है लोगों को आपकी वाणी। तो या हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 1 हो, ठीक है। तो हो सकता है आप 1 तारीख को या 1 से संबंधित कोई भी सब ऐसे कुछ भी ऐसे नंबर जिनसे आपका जुड़ाव हो 1 नंबर से, तो ये संदेश आप समझ सकते हैं आपके लिए। एयर साइन है ये फिलहाल तो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी इस समय आपका बुध ग्रह, आप अपनी कुंडली का एक अवलोकन करवा लीजिए कि आपका बुध ग्रह किस दशा में चल रहा है, ताकि आपको इस रीडिंग का पूरा फल मिल सके, समझ सके। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं जो माँ बताना चाह रही, कोई संदेश दे रही हैं। 3 ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैजिशियन, ओके। फर्स्ट कार्ड एक तरह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो कुछ आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया था या जो कुछ आप करना चाहते थे या जो आप अपनी भावना जो थी आप अभी तक लोगों से कह नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ मरकरी की बात हो रही है ना, बुध ग्रह, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आप व्यक्त करने वाले हैं कि किसी से आप अपना कुछ कन्फेस करने वाले हैं, कोई आपसे कुछ कन्फेस करने वाला है। तो मैं यही बता रही हूँ उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, उसको सुनने के लिए तैयार है, उसको ग्रहण करने के लिए स्वीकृति, मतलब आपको जो चीज़ मिलेगी, जो भी संदेश मिलेगा, उस चीज़ को स्वीकार करना है, ठीक। आपको उनकी बातें मतलब जैसे कि क्योंकि यहाँ लवर्स कार्ड जो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा प्रेम प्रसंग है जिसमें बहुत सारी बातें कही नहीं गई हैं, अनकही बातें रह गई हैं और चीज़ें मतलब घटना घटित ऐसी हुई कि जिसमें शायद बहुत सारी चीज़ें रोक दी गई। तो आपको यही कहा है रीमा कि इस समय बाबू को जो भी आपके सामने परिस्थिति अभी चल रही है या जो आने वाली है, उसके लिए आपको एक्शन लेना, मतलब अब आपको सुन के नहीं बैठना है, ठीक है। आपको सिर्फ बातों को सुनना नहीं है, उसमें अमल करना और एक्शन लेना है। तो आपको एक्शन लेना है और कुछ उस स्थिति में कुछ नया डालने की कोशिश करिए, मतलब पुरानी जो स्थिति थी उस चीज़ को भूल के, उस घटनाओं को भूल के कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ नयापन, नवीनता लेकर आइए, तभी आपकी चीज़ें आगे ग्रोथ करेंगी। तो आपके जो, अब एक तरह से मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तरह से आ चुका है, आप समझ चुके हैं उन घटनाओं के बारे में, उन छिपी हुई रहस्य घटनाओं के बारे में, जो भी बीच में अवरोध आए उन घटनाओं के बारे में आप समझ चुके हैं, आपको क्लियरिटी मिल चुकी है या मिलने भी वाली है।
या तो आप क्लियर हो चुके हैं या क्लियरिटी मिलने वाली है। ठीक है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होते हुए यहाँ दिखा रही हैं कि अब आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे रही हैं कि आप अपने इस फैसले को ले सके। ठीक है, अगर किसी चीज़ का भय था या किसी चीज़ को अवरोध समझ के आप रुक रहे थे तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके अंदर से एक अलग ही एक प्रतिभा निकल रही है। ठीक है, आपकी जो एक स्किल है, एक बोलने का स्किल, मुझे ऐसा लग रहा है आपका बहुत प्रभावशाली है। आपके बोलने का तरीका, लोगों को प्रेजेंट करने का तरीका, ये बहुत पावरफुल है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो मतलब माँ आपको क्लियर बोल रही है कि माँ ने आपके अंदर बहुत कुछ नया डाला है, बहुत कुछ नई ऊर्जा डाली है, बहुत कुछ नया दिया है आपको। तो वो आपको यही कह रही कि अब आने वाले समय में, क्योंकि अब जो भी चीज़ें, परिस्थितियाँ बीती हुई गई हैं, अब आपको एक्शन लेना है। मतलब जो चीज़ें अभी तक रुकी थी उनको गति देनी है। ठीक है, तो अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, आपकी वाणी से ही चीज़ें बनेंगी और बिगड़ेंगी। और यही हुआ है पास्ट में भी, और ये प्रेजेंट फ्यूचर हर स्थिति के लिए बताया जा रहा है कि अपनी वाणी को थोड़ा सोच समझ के बोलें, क्योंकि चीज़ें बना भी सकती है वाणी और बिगाड़ भी सकती है वाणी। ठीक है, और यह हो सकता है आपकी वाणी शुद्ध हो, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आने का मतलब यही हो गया कि आपके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे कप्स के कार्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि कोई ना, बिल्कुल यहाँ पे आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है माँ आदिशक्ति की ऊर्जा जागृत हो चुकी, काली जाग गई है आपके अंदर की, आपके अंदर की काली तत्व तो जाग गया है। अब आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हर चीज़ खुद, किसी के भरोसे पे नहीं, आपको किसी वैसाखी की अब जरूरत नहीं है, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। आपका खुद का एक साम्राज्य पे इकट्ठा, मतलब तरह से मैं कहूँ कि खड़ा करने वाली है, खड़ा कर चुकी है। आप आपने अपना नाम बना लिया है, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि आपका नेम फेम यहाँ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल एक हायर, एक ऐसा वाइब्रेशन जहाँ पे शायद आपके सामने कोई टिक ना पाए, ऐसी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुकी है। इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, मतलब आप आज़ाद हो चुके हैं, बेड़ियाँ आपने तोड़ दी है। ठीक है, अब आपको सिर्फ अपने प्रारब्ध दिख रहे हैं। ठीक है, आपको अपना लक्ष्य दिख रहा है, या नहीं दिख रहा है तो आपको कहा भी जा रहा है, माँ कह रही हैं, ये आदेश है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपनी हिम्मत से काम करो। ठीक है, आप बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि आपके अंदर अब माँ आदिशक्ति विराजमान हो चुकी हैं, और आपको वो आज़ादी मिलने वाली है जो अभी तक आपने नहीं पाई थी। चाहे कितनी भावनात्मक रूप से आपको आज़ादी नहीं मिल रही थी, या फाइनेंशियली रूप से नहीं मिलती, या ग्रोथ को लेके, करियर को लेके नहीं, या आपके अंदर की ऊर्जा को लेके अगर आप लगता था कि आपकी ऊर्जा कम है, तो उसके लिए आपको माँ कह रही निश्चिंत हो जाओ, आपके अंदर माँ की अग्नि जल चुकी है। आपको हो सकता है, अगर आप सच में बहुत हायर वाइब्रेशन पे आकर, अगर मैं ये कहूँ कि आपके अंदर का दैवी तत्व पूर्णता जागृत हो रहा है, तो आपको ट्रायंगल बहुत दिखेगा, ट्रायंगल बहुत दिखेगा। यंत्र दिख सकते हैं, कोई भी यंत्र जिसमें ट्रायंगल शेप बना होगा, चाहे सपने में दिख सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष दिख सकते हैं, कहीं भी ट्रायंगल बना हुआ आपको दिखेगा। ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी जो है पूरी तरीके से अब एक्टिव मोड पे है और हायर वाइब्रेशन की ओर जा रही है। मतलब वाइब्रेशन आपका एक तरह से, आपकी चेतना डायमेंशन चेंज कर चुकी है, डायमेंशन में शिफ्ट, दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो चुकी है। मतलब 3D से उठ के, भौतिकवाद से उठ के आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये समझ लीजिए आपका अब एक तरह से इंजॉय करने का समय आ गया, अब आपको उत्साह मनाने का समय आ चुका है आपके लिए। तो माँ कह रही डरना नहीं, किसी का भय मत रखो, माँ आपके साथ है, क्योंकि अब कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई अचीवमेंट जिसके लिए आप बहुत वर्षों से तड़पे थे। ठीक है, आपको यहाँ माँ कामाख्या की ऊर्जा भी दिख रही होगी। आपको हो सकता है माँ कामाख्या की वीडियोस बहुत आते होंगे, माँ कामाख्या से संबंधित कोई चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये समझ लीजिएगा कि आपके अंदर का जो पावर हाउस है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये ऐसी स्थिति माँ बता रही हैं कि आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा था, माँ ने चीज़ों को निष्क्रिय किया, माँ ने उन सभी स्पेल्स को या उन सभी क्रियाओं को निष्क्रिय कर दिया है जो आपको आहत कर रहे थे, जो आपको यहाँ मतलब दुख दे रहे थे, जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आपके हिम्मत को तोड़ना चाहते थे, लेकिन माँ की अग्नि ऊर्जा जो है आपकी, उसने उस सभी क्रियाओं को जला के भस्म कर दिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको भरोसा रखना है। ठीक है, ये आपका टेस्ट था। ठीक है, आपको भरोसा बनाए रखना है, स्टैंड लेके रखिए, जहाँ भी कुछ गलत दिखे स्टैंड ले लीजिए फट से। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे मैं ये कहूँगी विलम्ब नहीं करना है, क्योंकि ये समय है आपकी ग्रोथ का, और ये ग्रोथ आपकी ही वजह से रुकी थी, क्योंकि आप निर्णय सही ढंग से नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है आप परीक्षा में पास हुए हैं। आपकी हिम्मत देख के ईश्वर माँ आदिशक्ति बहुत प्रसन्न है, इसीलिए वो वरदान स्वरूप आपको, आपका मनचाहा वरदान आपको दे रही हैं, क्योंकि यहाँ द लवर्स का कार्ड शिव शक्ति का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपकी सेहत से संबंधित कोई दिक्कत रही होगी तो वो भी आपकी मुझे यहाँ सॉल्व होते हुए दिख रही है, या आपको कोई गुप्त रोग से भी कोई दिक्कत रही होगी तो वो भी चीज़ें यहाँ मुझे हील होते हुए दिख रही हैं। रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें थी, मैंने कहा ना काफ़ी कुछ बिगाड़ा गया भूतकाल में, या वर्तमान में बिगड़ी हुई चीज़ें दिख रही, लेकिन
चीज़ें यहाँ हील होते हुए दिख रही है, रिलेशनशिप अच्छा बनते हुए दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है, पार्टनरशिप अच्छी होती हुई दिख रही है आपको। मतलब मानसिक सुख, शारीरिक सुख, फाइनेंशियली सुख सभी मुझे यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि अब मैं ये कहूँ शिव शक्ति की बात कि दोनों ऊर्जा की स्ट्रेंथ एक दूसरे में समाहित होके, ठीक है, अब ये एक पावरफुल ऊर्जा में वो आपके समक्ष आने वाली है। आपको वो फील हो रहा है, आपकी बॉडी, आपकी आपकी चेतना आपको बता रही हो कि आप अब इस दुनिया से तो कट चुके हैं, क्योंकि आपका जो हायर वाइब्रेशन है वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कनेक्ट हो चुका है और उस निस्वार्थ प्रेम से कनेक्ट हो गया, ब्रह्मांडीय प्रेम से कनेक्ट हो गया। इसलिए अब आपको ये बताया जा रहा है कि आप ईश्वर की द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए संतान हैं। तो आपको ये समझ लीजिए इस समय फुल मून की ऊर्जा की मैंने बात की, क्योंकि जो कुछ कार्ड्स मैंने बनाए हैं और इसमें सारे डाउनलोड्स जो भी माने मुझे संकेत दिए मैंने सारे वो सब लिख दिए इसमें, तो अभी उस चीज़ को भी हम रीड करेंगे। तो यहाँ आपको माँ बता रही हैं कि अब आपके लिए अबंडेंस का द्वार खुल रहा है, ठीक है। आपने जो मैनिफेस्टिंग की थी वो चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही है, और ये मैनिफेस्ट उन्हीं का पूरा होगा जो पवित्र और निस्वार्थ भाव से जिन्होंने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। हर इसका मतलब नहीं आप उल्टी सीधी कुछ भी चीज़ें मांग लो, सब ऐसा बिल्कुल नहीं हो। आप अगर आप अंदर से पवित्र हैं, आपके भाव पवित्र है, तभी ये मैनिफेस्टिंग आपकी प्योर होगी। और रही बात आपकी, मैंने कहा ना वाणी सिद्धि की, तो अगर आप अंदर से प्योर हैं, अगर आप पवित्र आत्मा हैं, आपने कभी किसी का अनभल नहीं किया, कभी किसी के लिए कोई षड्यंत्र नहीं किया, ठीक है, हमेशा सबका भला चाहा, तो आपकी वाणी वैसे भी सिद्ध हो जाएगी। आपको साधना की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको माँ ये बता रही हैं कि आपको साधना की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी वाणी वैसे भी शुद्ध है, क्योंकि आप पूर्णतः अंदर से पवित्र हो चुके हैं। आपके अंदर वो दिव्य उत्तेजना, वो दिव्य पावर पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है। तो अंदर के देव जाग गए हैं, देवियाँ जाग चुकी हैं, तो इसलिए आपकी वाणी बहुत सिद्ध हो चुकी है। तो चाहे साधना की हो आपने या ना भी की हो, लेकिन आपको माँ ने इस तरीके का वरदान दे रखा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जल का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच विचार के करें, जल व्यर्थ ना करेंगे, ठीक है। जल का सम्मान करें, व्यर्थ नहीं करना है आपको, क्योंकि जितना आप एक तरह से मैं कहूँ कि जल का दुरुपयोग करेंगे उतना ही आपका भाग्य, मैं फिर कहूँ, दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, अबंडेंस रुक जाएगी। तो जल का उपयोग सही दिशा में और सही तरीके से करें, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकता है आप खरीदने वाले हों, या रहा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं, ठीक। और करियर में बहुत बड़ा चेंज यहाँ दिख रहा है कि अचानक शिफ्ट हो जाएगी चीज़ें, फाइनेंशियली इतनी जल्दी, मतलब जैसे लगेगा अचानक ही आपका एक तरह से प्रमोशन हो जाए, ऐसा कुछ माँ बता रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ मैं अगर राशि की अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जेमिनी मतलब आपका, यहाँ पे मुझे मिथुन राशि, लिब्रा मतलब आपका तुला राशि, ठीक है, धनु राशि, स्कॉर्पियो, मरकरी तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी मरकरी भी मुझे यहाँ बुध ग्रह वो स्ट्रांग दिख रहा है, मेष राशि, तो और यहाँ पे कर्क राशि, ठीक है, और वृश्चिक राशि भी है। तो आपके लिए समझ लीजिए ये संदेश जो है एक आदेश है कि अब आपको विचार ज़्यादा नहीं करना है। बहुत विचार कर लिया, बहुत समय व्यर्थ कर दिया, अब एक्शन का समय आ चुका है। जो चीज़ अगर आपने मैनिफेस्ट की थी, अगर एक्शन ले लेंगे तो वो चीज़ें आपको यथार्थ में होते हुए दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड आया और द मैजिशियन और 6 ऑफ कप्स, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपको हो सकता है ये पास्ट चीज़ें या पास्ट लाइफ की चीज़ें याद आ रही होगी, ठीक है, पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आ रही हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे छूट गया था, ठीक है, चाहे पूर्व जन्म की बात हो चाहे इस समय की बात हो। अगर कोई ऐसा कोई लव वन जो आपका, जिनसे आप प्रेम करते, अगर वो छूट गया तो वो भी आपको मिलने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बचपन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या बचपन से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, या कोई ट्रॉमा भी है, वो भी हील होगा। तो आने वाले समय में माँ ऐसा कुछ आपके साथ, एक तरह से ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा होते हुए दिख रही है, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो हील होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा हीलर या जिनसे आप सुख की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, उस व्यक्ति का मिलना, ठीक है, वो आपको हील कर सकते हैं, आपके सारे गमों को भुला सकते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। तो मैं यही कहूँगी इस समय आप जल का संरक्षण करें और जल का सेवन भी जितना हो सके करें, अपने आप को फिल्टर करें, हील करें, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व की चीज़ें आ रही हैं, वर्तमान में अभी जो स्थिति चल रही है यहाँ पे पूर्व के जो इस एक तरह से रिलेशनशिप बिगड़े थे, प्रेम संबंध बिगड़े थे, कोई घनिष्ठ संबंध बिगड़ा था, कोई दोस्ती का संबंध बिगड़ा था, सब यहाँ पे मुझे रिकवरी होते हुए दिख रही है। हर चीज़ मल्टीप्लाई होते हुए दिख रही है।
मतलब प्लस एक अलग चीज़ है, मल्टीप्लाई होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो कई गुना ज़्यादा आपको इसका फल मिलने वाला है। तो माँ आपको एक तरह से वरदान दे रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स, कि माँ ही आपको आगे बढ़कर उस चीज़ को बता रही हैं कि ये मेरे द्वारा दी गई चीज़ें, इनका अनादर नहीं करना है। इन संकेतों को समझो, अपनी पावर को समझो, अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को समझो, ठीक है। और ये समझ लो कि आप एक तरह से एक ऐसे रानी महारानी हैं जिसके सामने हर कोई नतमस्तक हो जाएगा, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपके सामने कोई बोल नहीं सकता। आपको देखते ही अंदर लोगों के अंदर भय आ जाता है। और क्यों भय आता है? क्योंकि आपके अंदर माँ काली की ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा है। तो आपका ऑरा इतना प्रभावशाली, लोग आपको देखते ही निशब्द हो जाते हैं, ठीक। तो याद रखिए, ये आपके लिए वरदान का कार्य कर रही हैं। अब देख लेते हैं कि और भी क्या संदेश माँ देना चाहती हैं। Trust around spring, product, okay, appreciation, ghost, revenue, okay, drums, heart stirring, okay। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा प्लानिंग हुई थी आपके लिए, या कोई, जो मैंने कहा ना, पीठ पीछे, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो पीठ पीछे बहुत बड़ा वार किया गया था आपके, बहुत बड़ी कृपा, कृपा कह रही हूँ, ओके बिल्कुल, बहुत बड़ा वार किया गया था, लेकिन कृपा आई है, इसलिए आप बच गए हो। यहाँ घोस्ट का भी कार्ड आया है, मेरे को देख रहे हैं कि कुछ है जो आपको दिख नहीं रहा था, कुछ है जो अदृश्य था, ठीक है। जो कुछ है जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब बहुत दुखद मुझे ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि आपके साथ बड़े क्रूरता से मतलब व्यवहार किया जा रहा था। मतलब आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जी थी जो आपके साथ क्रूरता का व्यवहार करती है। आपका मुझे यहाँ फिजिकल शोषण होते हुए बहुत दिख रहा है, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे जैसे, मुझे यहाँ शोषण होते हुए, पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन आ रही, शोषण होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली ये हुई है चीज़ें, पीठ पीछे भी बहुत कुछ हो रहा था जो आपको पता नहीं था, लेकिन माँ ने उन सभी क्रियाओं को फेल किया, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का खात्मा किया है। तो इस समय आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर का जो एक अग्नि थी, क्रोध था आपका, वो चीज़ें अब आपकी बाहर निकल रही हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को बाहर निकालो। या कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपसे अंदर ही अंदर बड़ा आपसे ईर्ष्या रखता था, बड़ा आपको देख के, आपकी ग्रोथ को देख के, या आपकी पर्सनैलिटी को देख के, बड़ा उसके अंदर एक जेलसी वाली भावना थी, ठीक है। बहुत क्रोध करता था, या हो सकता है आप किसी के क्रोध के शिकार बने हो, या हो सकता है क्रोध के द्वारा ही आपका शोषण भी चल रहा हो। तो यहाँ पे माँ आपको क्लियर कह रही है कि अपने आप को इस चीज़ों से बाहर निकालिए, इस स्थिति से बाहर निकालिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब कि स्टेबल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है आपकी कुछ चीज़ें अब ऐसा हो रहा है कि जैसे आपकी कुछ डिज़ायर पूरी होने वाली है, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। माँ बता रही कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। कि आप जिस चीज़ की तलाश में थे, या जिस चीज़ की आपको भूख थी, जिस चीज़ की तड़प थी, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। कि चीज़ें खत्म होके रिस्टार्ट हो रही हैं। ऐसा लगा कि एक समय कि जहाँ पे सब चीज़ें खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा, मैं कहूँगी, न्यू बर्थ यहाँ मुझे होते हुए दिख रहा है, चाहे रिश्ते का हो, चाहे करियर का हो, चाहे आपका खुद का हो, ठीक है। अराउंड स्प्रिंग, मतलब यहाँ पे आने वाले बसंत ऋतु, मतलब आपका नेक्स्ट ईयर में जो बसंत आने वाली है, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें बड़ा, जैसे कहते हैं बसंत, आपके जीवन बसंत ही आने वाला है, एक तरह से फूल खिलेंगे, ठीक है। इस तरह की ग्रोथ होगी, उत्साह होगा, एक ऐसी अचीवमेंट जिसके लिए आपने वर्षों लगा दिए, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुझे, जो, क्योंकि जो घोस्ट की एनर्जी आई है, कुछ जो एंग्री जो चीज़ें नहीं, कि आपके मतलब क्रोधवश, जलनवश कुछ भी कर दिया गया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ, क्या कहते हैं, प्रूफ रखा जा रहा था, आपकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा था, आपके स्क्रीनशॉट्स रखे जा रहे थे, ठीक है। कि लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको गलत साबित करेंगे। ऐसा भी आपके साथ हो रहा है, अभी भी हो सकता है हो रहा हो। तो ये समझ लीजिए, अलर्ट हो जाइए यहाँ से। लेकिन फिलहाल तो माने उस सब चीज़ों को काट दिया है, और काटते हुए दिख भी रही। आने वाले समय में कोई आपको टच तो नहीं कर सकता। आपको यही कहा जाए, चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ भी था, कोई ऐसा ब्लैकमेलिंग का कुछ भी केस हुआ था, या कुछ भी ऐसी स्थिति रही हो, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। मतलब उन मेमोरी को लेके मत चलिए आगे, ठीक है। वो एक समय था, वो निकल गया,
या ऐसा अगर अभी चल रहा है तो आप ये समझ लीजिए बहुत जल्दी समय बीत भी जाएगा। बहुत मतलब अब अधिक हो गया, बहुत अधिक कर दिया, मतलब एक तरह से एक आपको पूरी तरीके से जिसको कहते हैं ना अब अंत हो जाना चाहिए, तो ये अंत ही होगा। तो यहाँ पे जितना भी आपके साथ प्लानिंग की गई, आपके पीठ पीछे बहुत चीज़ें आपको मतलब एक तरह से आहत करने की मुझे आज तक बहुत गलत तरीके से किया गया है सब चीज़ों को। तो बहुत कुछ चीज़ें जो आप शायद संकेत समझ भी जाएँ इस मैसेज से कि कैसे कैसे शोषण हुए, किस किस चीज़ का आप शिकार हुए हैं, और फिर अभी समझ लीजिए आपके जो भी आपके खिलाफ थे उनके साथ क्या दशा हुई है। वो माँ ने आपको एक ट्रेलर तो दिखाई ही दिया होगा, नहीं तो देखने वाले भी हैं आने वाले समय में। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे कि जैसे भेदभाव जिसको कहते हैं, भेदभाव बहुत हुआ। लोगों ने आपको अपने मतलब अपने टर्म कंडीशन पे चलाने की कोशिश की। ठीक है, तो आप लोगों की बातों में आना मतलब लोग आपकी मतलब एक तरह से ऐसी स्थिति बना दी कि भीख मांगने जैसी स्थिति। ठीक है, कि भीख मांगने जैसी स्थिति हो चुकी थी या बना दी गई, या हो सकते हैं आपके जो दुश्मन है वो अब आपसे भीख मांगेंगे, दया की भीख मांगेंगे कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मैंने आपका बड़ा हित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुझे सज़ा मिली है। तो हो सकता है आपको मतलब माफ़ी मांगते हुए भी लोग दिखेंगे, या आपके साथ कुछ भी गलत कभी ने किसी ने किया वो भी माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये कहा जा रहा है खुद को अप्रिशिएट करिए। ठीक है, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, आपके पास पावर क्या है। ठीक है, इंजॉय करने की कोशिश, खुद से एक तरह से खुद को अच्छे वाइब्स में रखिए, खुद को अच्छे वातावरण में रखिए, आसपास का वातावरण मैं कहूँ कि एकदम पॉजिटिव बना के रखिए। आपको एकदम एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना है जहाँ पे सिर्फ अच्छी बातें हों, अच्छी चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों से जुड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रिशिएशन की बात हो रही, तो आपको कुछ तो अच्छा करने की कोशिश करनी ही चाहिए अपने साथ। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। अपने प्रेम को एक तरह से मेरे को एक्सप्रेस करें। ठीक है, अगर प्रेम है तो उस चीज़ को खुल के बोलें। ठीक, या हो सकता है आपसे कोई कहने भी वाला हो, अपने प्रेम प्रस्ताव कोई रखने वाला भी हो, तो उसको भी एक्सेप्टेंस में आपको रखना ही होगा। आपको कहा जा रहा है कि आपके साथ माइंड गेम कुछ दिन से खेला जा रहा था। ठीक है, आपके दिल के साथ खेला जा रहा था। ठीक है, तो लोग आपके इस कोमल भाव को कोमल स्वभाव का बड़ा बड़ा गलत ही फ़ायदा उठाते थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते थे। आपको मतलब आपके साथ आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, बाद में आपको अकेला छोड़ देना, मतलब आपके दिल को छल्ली छल्ली कर दिया जाता था या जाता है या हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है अब आपको खुद से ही जुड़ना है, खुद की सेल्फ पे ध्यान दीजिए, खुद से प्रेम करिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो ये घोस्ट की एनर्जी जो आई, ये नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही थी। इन सब नेगेटिव चीज़ों से आप प्रभावित थे, तो लेकिन माँ ने सारी चीज़ों को निष्क्रिय कर दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन नए डाउनलोड्स के कार्ड से कि क्या संदेश महादेवी शक्ति महाकाली दे रही हैं। बिल्कुल, फर्स्ट कार्ड आया, आपका भाग्योदय का समय आ चुका है। 3 महीने खास होंगे आपके जीवन में बड़े बदलाव के लिए। ठीक है, 3 महीने आपके लिए बहुत खास हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो स्प्रिंग का जो समय दिया गया है वसंत, ये हो सकता है आपके लिए खास। परीक्षा का समय चल रहा है पार्थ, विचलित मत हो, याद रखना तेरे प्रभु तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल भी भूलिए मत, आपके ईश्वर आपके साथ। 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं। आपका प्रेम अमर है, आपको अब कोई नकारात्मक शक्तियाँ रोक नहीं सकती हैं। ठीक, आप कई जन्मों से युद्ध लड़ते आए हैं, आप योद्धा हैं, इसलिए वर्तमान में भी आपको सामाजिक तौर से युद्ध लड़ना है। धर्म और अधर्म के खिलाफ, धर्म का युद्ध अधर्म के खिलाफ लड़ना है आपको। जो व्यक्ति स्वार्थवश या चालाकी करने के लिए आपसे जुड़ेगा उसका पतन आपके हाथों ही होगा। ठीक है, आपके साथ छल करने वाला अपनी बर्बादी खुद लेकर आएगा। ये माँ आपको क्लियर मैसेजेस दे रही हैं। तो बिल्कुल वो जो मैंने अभी आपको कहा ना कि बहुत कुछ पीठ पीछे चल रहा था, ये देखिए पूर्णिमा की बात मैंने की कि ये पूर्णिमा की ऊर्जा से ही ये चीज़ें डाउनलोड्स आए थे। फिर ये कार्ड्स भी आ गए। आपके जीवन पूर्णिमा तिथि कुछ नए बदलाव लेकर आती रहेगी, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं, आप दिव्य आत्मा हैं। तो हर पूर्णिमा आपके लिए बड़ी खास होगी, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। राम नाम लिखना शुरू करें, आपकी समस्या का समाधान हनुमान बाबा करेंगे। ठीक है, तो आज शनिवार है और ये हनुमान जी का भी संदेश आपका आ चुका है। अब आपको खुद को आज़ाद करने का समय आ चुका है। भय का त्याग करो, अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। आज़ाद मतलब कि जिन बेड़ियों में आप बंधे थे, जिन सिचुएशंस में आप बंधे थे, जिन भी एक तरह से मैं कहूँ गुलामी की डोर में आप बंधे थे, उससे अपने आप को आज़ाद करिए, क्योंकि अब आप और फिलहाल ये चीज़ें हो भी जाएंगी अब, लेकिन भरोसा बना के रखिए बस।
आपके सातों चक्र जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको असहज महसूस हो रहा है। ये सामाजिक भौतिक दुनिया अब आपको रास नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको सच में ऐसे लोग हैं, तो समझ लीजिए आप अंदर से जाग रहे हैं, इसलिए भौतिकवाद आपको समझ नहीं आता, भौतिक दुनिया समझ में नहीं आ रही है। माँ काली तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए माँ तुम्हें तंत्र का ज्ञान देना चाहती हैं। भयभीत मत होना, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। अधर्म से युद्ध है, तुम्हारा योद्धा हो तुम, ठीक है। तो मतलब आपको अगर लगता है कि अभी कि ये तंत्र वंत्र गलत है, लेकिन नहीं, यही तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सूर्य ढकेला जा रहा है, तंत्र की तरफ ढकेला, तो बिल्कुल आप देखिए, शक्ति कभी गलत नहीं होती, बस उसका उपयोग जो है लोग गलत तरीके से कर लेते हैं। इसलिए आपको कहा जाए, आपको माँ खुद चाहती हैं कि आपको तंत्र का ज्ञान हो, आप साधनाएं करें, ठीक है, क्योंकि आपका अधर्म के खिलाफ आपका युद्ध है। तो आप एक योद्धा हैं, तो योद्धा के पास हर तरह का अस्त्र माँ देना चाहती हैं। तो आप माँ के बहुत बड़े प्रिय भक्त हैं। प्रकृति का संदेश। वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। पक्षी और पशुओं की सेवा करें या उनके लिए दान करें, और गौ माता की सेवा अनिवार्य है। ये आपके लिए संदेश। ओके, अब ये संदेश है, जैसे मैंने कहा ना कि लवर्स का कार्ड जो आया था, ठीक है, ये मैसेज कंफर्मेशन दे रहा है। प्रेम की भाषा समझ जाओ, प्रेम की आंखें कथा कहें। मतलब ये शब्द जो है, जिस तरीके से मुझे डाउनलोड्स आए थे उसको मैंने लिखा इसमें, और आपको कहा जा रहा है अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि दिव्य प्रेम को स्वीकार करें। तो बिल्कुल आपको अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाना, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ही बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ था। क्योंकि अभी भी जो कार्ड आया था कि आपके इमोशंस के साथ खेला गया, आपको बहुत धोखा दिया गया। तो यही कहा जा रहा है कि प्रेम की भाषा समझ जाओ, प्रेम की आंखें कथा कहें, ठीक है। तो जब प्रेम मिल रहा है तो स्वीकृति अनिवार्य है। रहस्यों की मायावी दुनिया में आपका स्वागत है। आप एक दिव्य आत्मा हैं, ठीक। तो राम राम बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये आपके लिए रहस्यमयी दुनिया, धीरे धीरे के पन्ने खुल रहे हैं, के परतें खुल रही हैं। मायावी दुनिया आपको दिख रही होगी, इसीलिए आपको भौतिक जगत की चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आपको काशी बुला रही है, वहाँ जाने के बाद आपका जीवन पलटने वाला है। तो बिल्कुल आपको काशी बुला रही है। एक साधक के लिए काशी जाना बहुत अनिवार्य होता है। तो काशी आपको बुला रही, हो सकता है बहुत जल्दी आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन हो जाएं, या हो सकता है आप अगर बुला ही रहे हैं तो बिल्कुल बाबा कहीं ना कहीं से आपका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही देंगे। माँ काली आपको कह रही हैं कि चिंता ना करो, मैं अब तुम्हारे जीवन में वो सभी खुशियाँ ला रही हूँ जिनके तुम हकदार हो। माँ पर भरोसा बनाए रखो, ठीक है। भरोसा बनाए रखेंगे तो हर चीज़, जो मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट जो आपने किया वो माँ आपको देंगी, बस आप भरोसा बनाए रखिए। आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी धरोहर को गलत हाथों में जाने से बचाया है। तो हो सकता है या आप उनके द्वारा दी गई कृपा, शक्ति, या कोई ज़मीन, कोई ऐसा कुछ तो ऐसा है जो आपने बचाया है, या उनके मतलब उनके गुण को, या उनके जो ज्ञान थे उस चीज़ की संरक्षण किया है आपने। तो हो सकता है उनकी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया, तो इसीलिए आपके पितर आपसे प्रसन्न है कि आपने उनकी धरोहर को बचा के रखा। इसीलिए उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि ताकि आप लोगों के सामने सर उठाकर जी सकें और आपका नाम हो। आप किसी गलत व्यक्ति के प्रेम में पड़ चुके हैं, अब समय आ गया है, आंखें खोलो और सच्चाई देखने की कोशिश करो। तो बिल्कुल हो सकता है आपके साथ जो छल हुआ है, हो सकता है आप काफ़ी सालों से किसी गलत व्यक्ति के साथ जुड़ गए थे। तो आपको कहा जा रहा है आंखें खोलो, छल हुआ है, सच्चाई देखने की कोशिश करो, माया से बाहर आओ। आपकी दिव्य आभा को देखकर आपके शत्रु षड्यंत्र कर रहे हैं, वे आपकी ऊर्जा का हनन करना चाहते हैं। तो कृपया सतर्क रहें, ठीक है। माँ आपको बताना चाहती हैं कि जो ज़मीन आपने ली है वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो बिल्कुल अगर आपने कोई नया प्लॉट, नई कोई ज़मीन का टुकड़ा लिया है, या कुछ भी आप लेने की सोच रहे हैं, तो अगर संदेह था आपको, तो बिल्कुल वो आपके लिए लाभकारी नहीं है, आपको बताया जा रहा है। अब ये संदेश, अब देखिए ऐसे ही डाउनलोड्स मुझे आए थे कि कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो ये आंसर भी जिनके लिए, कृपया आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, जिनके लिए जो भी आंसर यहाँ मैच होंगे, जो आज नए डाउनलोड्स आए हैं माँ के, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि ये आपके साथ ही ये रेजोनेट हो रही है। करंट लगने की संभावना है, सावधानी बरतें, कोई नुकसान हो सकता है, क्या कहते हैं, कोई नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं। करंट मतलब झटका, किसी भी तरीके का झटका हो सकता है, बिजली के करंट का भी हो सकता है, या कोई स्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जिससे आपको कोई झटका लगे। उसके लिए सावधानी बरतें, ये घटना होने से पहले सावधानी बरतें आप, ठीक है। संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं यहाँ पे।
आपके सपने आपका ब्रह्मास्त्र हैं। आपको अपने सपनों को और इंट्यूशन को लिखने की आवश्यकता है, यही आपको मार्गदर्शन देंगे। तो ये माँ आपको बता रही कि माँ तो किसी भी तरीके कोई तो माध्यम ढूंढेंगी ना आप तक पहुँचने के लिए। आप जिनसे आपने जिससे प्रेम किया वो आपकी शक्ति हैं, ठीक है। अब आपका मिलन तय है, तय कर दिया गया, इंतज़ार खत्म हुआ। तो ये है आपके लिए जो लवर्स कार्ड का कंफर्मेशन कि जिनसे आपने प्रेम किया वही आपकी शक्ति, मतलब आप एक दूसरे का बल थे, एक दूसरे का बल हैं। एक मतलब भले आप समक्ष प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन एक दूसरे आपकी ऊर्जा जो एक दूसरे का यहाँ पे संरक्षण करते हुए और शक्ति प्रदान करते हुए दिख रही है। तो आपको कहा जा रहा है आपका मिलन तय है, इंतजार खत्म हुआ। पूर्व जन्म के कार्मिक रिश्तों के साथ आपका इस जन्म में बंधे हैं। जल्दी ही रिश्तों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। माया के जाल में ना फंसे। ओके, माया के जाल में ना फंसे। तो कार्मिक जो थे वो यहाँ पे छूटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। माँ कामाख्या की ऊर्जा आपके भीतर जाग रही है, इसलिए आप हर बड़ी होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। तो ये है आपके लिए डाउनलोड्स, ठीक है। ये जो जितने मैसेजेस यहाँ से गए हैं, जितने भी यहाँ संदेश गए हैं, इसको कृपया करके सावधानी पूर्वक सुने और हो सके रिपीट करके देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि माँ कहना क्या चाह रही हैं। बहुत बड़ी चेंजेस जो फुल मून की बात मैंने की, फुल मून में की ऊर्जा के ही प्रभाव में मैंने ये सारे डाउनलोड्स जो मुझे दिए गए मैंने लिखे, और ये कार्ड ने आके कन्फर्मेशन दे दी कि आपके जीवन में पूर्णिमा की जो तिथि होगी बहुत पावरफुल होगी। जब भी पूर्णिमा आएगी कुछ ना कुछ नया होता जाएगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं नया होने के लिए पुराना भी छोड़ा जाता है पीछे, ठीक है। मतलब कि अंत कि अगर अंत होगा तभी तो आरंभ होगा। तो ये स्थिति समझ लीजिएगा कि पूर्णिमा आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। हर महीने की पूर्णिमा आपके लिए बहुत खास, तो आप उस पर ध्यान योग जरूर कर रखिए, ठीक है। रही बात आपके लिए संदेश, तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कि अब आपको कोई शंका रखनी चाहिए अपनी सफलता या अपने उस निर्णय को लेके। लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो आपके ज़मीन से संबंधित चीज़ें आई हैं या करंट लगने से संबंधित, इससे थोड़ा सावधानी बरतें, ठीक है। भाग्योदय का समय है, 3 महीने आपके लिए बड़े खास हैं। तो ये माँ का संदेश आप जब भी आप पाएँ, ये फिलहाल एक तरह से मैं कहूँगी कि ये टाइमलेस ही रीडिंग, ज़्यादातर मेरी रीडिंग सारी टाइमलेस ही होती है, लेकिन क्योंकि हर इंसान की ऊर्जा हर समय उस संदेश को लेने के योग्य नहीं होती है। तो जब भी आपको ये वीडियो मिले समझ लीजिए आप इस ऊर्जा के योग्य भी हो चुके हैं और ये समय भी है आपको इस सब चीज़ की जानकारी होने का। बस माँ को धन्यवाद करें, ठीक है। और हनुमान बाबा की कृपा से समझ लीजिए आप सबका एक तरह से यहाँ से रक्षा बनी हुई है, क्योंकि बहुत कुछ रीडिंग के माध्यम समझ में आया कि बहुत कुछ गलत हो रहा था, काफ़ी नेगेटिव चीज़ों का अटैक आपके ऊपर, लेकिन माँ ने सारे ही क्रिया को निष्फल कर दिया। तो बस आप ये समझ लीजिए आप माँ की संतान हैं और माँ ने अपना प्रेम जताया इस संदेश से। तो बस माँ को धन्यवाद करिए, थैंक यू जरूर बोला करिए, जितना हो सके अपने इष्ट को धन्यवाद करें, अपने मित्र को, अपने माता पिता को या अपने गुरु को, ठीक है, अपने पितृ को, जो जहाँ जहाँ आपको लगे जिसने जिसने साथ दिया, लगभग सबका साथ रहा। चाहे आपके कार्मिक से वो भी साथ ही दिए उन्होंने। अगर वो ना आपको ये जो कार्मिक रिलेशन बताया गया कि कार्मिक रिलेशन पूर्व जन्म से आया, तो मतलब वही एक जो कर्मों का अकाउंट होता है वो चलता रहता है, ब्याज सहित मिलता है। तो ये वो हो रहा था, जितनी भी दिक्कतें जितने भी प्रॉब्लम आपको हुई इन कार्मिक्स लोगों से, ये आपका अकाउंट क्लोज होने के लिए किया गया। चीज़ों को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया ताकि आगे लेकर इस चीज़ों को ना चलें, आगे आपके मार्ग में कोई बाधा ना बने। तो इसीलिए कहा जाए माया जाल से माया तोड़ दीजिए, एक तरह से माया से बाहर निकलिए, जो हो रहा होने दीजिए, छोड़ दीजिए स्थिति को, माँ के भरोसे रहिए। माँ ने सब निर्धारित करके रखा हुआ है। तो आपके रास्ते में जो भी बाधा आएगी, अगर आपका समर्पण बना रहा तो माँ पूरी तरीके से आपकी सारी समस्या का निवारण अवश्य ही करेंगे। तो सुखी रहें, संपन्न रहें। जय माता दी, ओम काली।